जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कूल से जॉब तक पर। तो हमने परसेंटेज का भी रिवीजन कर लिया था और उसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन किया था। तो आज हम करेंगे उसी में प्रॉफिट और लॉस, जो कि परसेंटेज से ही बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है, प्रॉफिट और लॉस। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम एक ग्राफ बता रहे हैं, उसी में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे लगभग, और जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में तीन प्राइस होते हैं। तीन प्राइस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी, इसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। फिर होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। फिर होता है मार्क्ड प्राइस, एमआरपी। मार्क्ड प्राइस होता है, वो क्या होता है? अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखो इनका ग्राफ क्या कहता है कि ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये अगर सेलिंग प्राइस है और ये अगर मार्क प्राइस है, ठीक है। तो इस फिगर को समझ लो, पूरा प्रॉफिट और लॉस यहीं कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा बस। तो हम कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस पर, कहां से? कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस पर कैसे जा सकते हैं? सीधे जा सकते हैं, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर सीधे आ सकते हैं। इसका अभी मैं एग्जाम्पल लेके आपको मतलब बताता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं कि कैसे सीधे आ सकते हैं। देखो, लेकिन मार्क्ड प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस सीधे नहीं आ सकते। तो मार्क्ड प्राइस से हम कहां आते हैं? सीधे सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। मार्क्ड प्राइस से हम आते हैं सेलिंग प्राइस पर। अब देखो, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, पहले ये बता दें कैलकुलेट किससे किसको किया जाता है। तो जब भी हमसे कोई प्रॉफिट लॉस की बात करेगा तो हम प्रॉफिट लॉस को किस पे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट और लॉस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। और डिस्काउंट की जब भी हमसे बात की जाएगी, डिस्काउंट की जब बात की जाएगी तो डिस्काउंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है। तो देखो कैसे, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के थ्रू समझते हैं पूरा। तो मान लो किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 500 रुपये था, ठीक है। 500 रुपये था। मैं आपसे कहूं कि इनमें वो कोई दो चीज दे देता है और तीसरी चीज पूछ लेता है। कैसे? जैसे मैंने कह दिया कि इसका कॉस्ट प्राइस 500 रुपये था और इसको 20% की प्रॉफिट हुई है, ठीक है। और इसने मार्केट प्राइस पर 25% की छूट दी है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस बताओ, ठीक है। ऐसे अब इसको हम लोग करेंगे कैसे? देखो, 500 रुपये पे 20% की प्रॉफिट हुई और जो मार्केट प्राइस था उस पे उसने 25% की क्या दी है? छूट दी है, ठीक है। तो 500 गुणा परसेंटेज का ही मेथड लगाएंगे, फ्रैक्शन वाला। कोई चीज 100 से 120 यानी 20% की प्रॉफिट, 120 बटे 100, 120 बटे 100 बताया था परसेंटेज में। 120 बटे 100, 20% कोई चीज बढ़ी तो यानी कि 6 बटे 5 गुना हो गई वो चीज, तो 6 बटे 5, ठीक है। क्योंकि हम कैसे आ रहे हैं? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, तो हम सीधे जा पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस पता है, ये है सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस पर कैसे जाएंगे? उल्टे जाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस पर। देखो, मार्केट प्राइस से तो हम सेलिंग प्राइस सीधे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस जाएंगे तो हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 6 बटे 5 गुणा, अब हम सीधे आ रहे थे तो हमें 25% का क्या हुआ था? डिस्काउंट मिला था। तो 25% डिस्काउंट यानी कि 75 बटे 100, कितना? 75 बटे 100, ठीक है।
तो कितना हुआ 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4, यानी कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस 3/4 गुना है। तो सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस कितना होगा 4/3 गुना हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टे जा रहे हैं। ठीक है, 4/3 गुना। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 100 बार गया और 3 दूनी 6, 800। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ चीजें और होती हैं। कुछ चीजें ये होती हैं कि मान लो मैं आपसे कहूं कि किसी चीज का कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज का जो है कॉस्ट प्राइस वो सेम है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, लिखना भी नहीं पड़ता है, एक एक दो लाइन में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जब सेम है, मान लिया हमने किसी चीज की है कॉस्ट प्राइस वो सेम है, ये H है ये C है, ले लिया हमने, और अगर इसका 10% गेन हो रहा है, इसमें 10% प्रॉफिट हो रहा है और इसमें 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होगा 10 + 20, दो चीजें थी बटे 2, 30/2 बराबर ओवरऑल प्रॉफिट 15%। ठीक है, अब मान लिया हमने कि तीन चीजें थी, ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, एक पे हुआ 5% का लॉस, दूसरे पे मान लेते हैं हो गया हमें 10% का प्रॉफिट और तीसरे पे हो गया 20% का प्रॉफिट। तो इसका भी हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे 10 + 20 और 5, लॉस है तो -5/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25/3%। ठीक, अब बात आती है कि जब सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या हो जब सेलिंग प्राइस सेम हो, जब सेलिंग प्राइस सेम हो, तो देखो जब सेलिंग प्राइस सेम हो, पहला केस लेते हैं कि प्रॉफिट 10% हो गई। ठीक है, लॉस 10% हो गया। जब भी सेम लॉस और सेम प्रॉफिट होगी, तो हमें हमेशा क्या होगा ओवरऑल लॉस होगा कितने का A²/100% का। ये हमने परसेंटेज में भी आपको बताया था। ठीक है, दूसरा केस ये है कि प्रॉफिट है मान लिया हमने 20%, लॉस है हमें 30%। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, ये मान लिया हमने CP है और ये SP, और फ्रैक्शंस में जैसे P/Q कोई फ्रैक्शन है तो इसमें Q क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है और P क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, आगे देखो, तो 20% प्रॉफिट है यानी कि 120/100। 120/100 का मतलब क्या हुआ 6/5, 6/5 यानी कि 6/5 में 6 है क्या सेलिंग प्राइस और 5 है क्या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमने लिख लिया इसको 6 और 5। ठीक है, और दूसरा क्या है 30% का लॉस है यानी कि 70/100 यानी कि 7/10। 7 क्या है सेलिंग प्राइस, 7/10 आएगा। 70/100 करेंगे तो 7/10, तो इसमें 7 है सेलिंग प्राइस और 10 है कॉस्ट प्राइस, तो 10 हमने लिखी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को हम बराबर कर लेंगे। कैसे, मान लिया हमने इसका 7 का गुणा कर दिया, नीचे वाले 7 का। ठीक है, ऊपर गुणा कर दिया और यहाँ भी 7 का गुणा कर दिया और यहाँ भी 6 का गुणा कर दिया और यहाँ भी 6 का गुणा कर दिया। तो इससे हमें सेलिंग प्राइस बराबर मिल गया, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। तो ये कितना हो गया 5 सत्ते 35 और ये कितना हो गया 60 और ये हो गया 42 और ये हो गया 42। ठीक है, तो ये आया 60 30 90, इसको ऐड करेंगे 95 और ये आया 42 दूनी 84। ठीक है, अब देखो 95 की कोई चीज खरीदी गई थी और 84 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आया, तो कितने का लॉस आया 11 का।
11 का लॉस आया ना, 11 का लॉस कितने पाया, कॉस्ट प्राइस क्या निकली 95, तो 11/95 गुणा 100% का क्या हो जाएगा इसे लॉस। ठीक है, ये होगा जब सेलिंग प्राइस सेम हो। एक तो पहला केस ये था कि प्रॉफिट लॉस बराबर हो, तो फिर लॉस हो जाएगा A² 100% का। अगर अलग अलग है प्रॉफिट और लॉस तो हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है चीजों को याद रखने के लिए। चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक किताब का अंकित मूल्य 400 रुपए है और 8% की छूट पर बेची जाती है। तो देखो अंकित मूल्य बताया था क्या है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस कितना है 400 रुपए। ठीक है, और छूट किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे दी जाती है, तो 8% की उसने क्या दी है, छूट पर बेची जाती है। त्योहारी सीजन के दौरान दुकानदार 8% अधिक छूट की फिर से घोषणा करता है। ठीक है, यदि वह 16% की एकल छूट की घोषणा करता है तो उसे कितनी हानि होगी। देखो तो यहाँ पे 400 रुपए पे 8% पहले छूट दी उसने, तो कैसे करेंगे, ये 400 रुपए है, परसेंटेज वाला ही मेथड लगाएंगे। 400 8% की छूट कितनी हो गई, 8 चौको 32 रुपए, 8 चौको 32 रुपए छूट देगा वो 400 रुपए पे, तो कितने की बचेगी वो चीज, 368 रुपए की। ठीक है, अब फिर से उसने 8% छूट दे दी, त्योहारी सीजन आया, फिर से 8% छूट दी, तो इसका 8% निकालेंगे तो फिर वो चीज कितने की बचेगी, तो वो बचेगी, इसका 8% आएगा कितना, 368 गुणा 8/100 इक्वल्स टू 2944 आ जाएगा बटे 100 इक्वल्स टू 29.4। 29.4 इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगी 338.56 रुपीज की। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि 8% की छूट देके उसे इतने में बेचा है उसने। ठीक है, अगर वो 16% की छूट देगा तो क्या होगा, तो 400 पे अगर हम 16% की छूट निकालेंगे तो कितनी आएगी, 16 चौको 64 रुपए। ठीक है, 64 रुपए आ गई छूट, तो 64 रुपए छूट देने के बाद वो उसे कितने में बेच पाएगा, यानी कि हम 400 रुपए में से 64 रुपए माइनस करेंगे, वही तो उसका सेलिंग प्राइस होगा छूट देने के बाद, कितने का, 336 रुपए बचेंगे। ठीक है, 336 रुपए की वो बेचेगा, इसमें वो बेच पा रहा था 338 रुपए की, जब उसने एकल छूट दे दी तो वो बेच पाएगा 336 रुपए की, तो उसे कितनी हानि हुई, 2.56। ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन अभी और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक शर्ट खरीदता है तो वह 6% छूट प्राप्त करता है। हालांकि दो शर्ट खरीदने पर वह पहली शर्ट पर 13% कितना 13% और दूसरी पर शर्ट पर 7% की छूट प्राप्त करता है। यदि दो शर्ट के लिए उसने कितना भुगतान किया है, 900 रुपए। तो अंकित मूल्य पूछा गया है, यानी कि मार्केट प्राइस पूछा गया है। ठीक है, कि मार्केट प्राइस उसने क्या रख रखा था। तो देखो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी लग जाएंगे, एक बार आप लोग लगा लेंगे। जैसे ही मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूं तो आप इसको पहले सॉल्व करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं और मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूं। अपनी अपनी अप्रोच है, अगर आपको ये मेरा अप्रोच अच्छा लगता है तो ये रखिए, नहीं तो आप अपना वाला अप्रोच भी रख सकते हैं, बस आंसर सही आना चाहिए। तो देखो पहला शर्ट जो था, पहले तो हमने मान लिया कि क्या कि MRP जो है वो क्या है, 100% है। ठीक है, अब देखो पहला शर्ट जो था क्या था, पहली शर्ट में 13% की छूट थी और दूसरी में 7% की, यानी 13% की छूट मिलने के बाद वो शर्ट कितने की, 87%। ठीक है, 87, 13 माइनस कर दिया 100 में से, तो 87% वैल्यू आई उसकी जब उसने खरीदी। ठीक है, और दूसरी शर्ट कितनी मिली छूट उसको, 7%, यानी कि उसने उसके लिए पे किया 93%।
और उसने टोटल पे कितना किया है 900 रुपये। ठीक है, तो 87 प्लस 93 ये परसेंट ही है इक्वल्स टू 900। क्लियर है, ये हो गया कितना 107 10 180। 180% की वैल्यू आ गई क्या 900। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 5 और अंकित मूल्य 100% था। कहाँ चला गया। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई 5 और अंकित मूल्य क्या था 100%। तो 100% की निकाल लेंगे। क्या हो रहा है ये, तो 100% की निकाल लेंगे कितनी 100 गुणा 5 बराबर 500। बस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो देखो, कोई दुकानदार था, वो क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य था जो उसका कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना कर रहा है 30% ज्यादा। ठीक है, यानी कि ये 100 था तो ये कितना कर रहा है वो 130 अंकित कर रहा है। अब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट देके बेच रहा है। तो 10% की अगर छूट देगा यहाँ पे वो, तो 13 रुपए की छूट देगा। 13 रुपए की छूट देगा, वो कितने में बेचेगा उसको 117 रुपए में। ठीक है, 13 रुपए इसमें से माइनस करेंगे कितने में बेचेगा 117। 10% मतलब क्या होता है कि एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो हमें 10% पता है। जैसे ये 130 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम दशमलव लगा दें तो हमें पता लग गया कि 10% कितना है। ठीक है, तो 13 रुपए उसने माइनस करिए 10% की छूट देके, तो 117 में बेच रहा है। तो अब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट अभी हो रहा है जब वो 10% की छूट दे रहा है तो उसे हो रहा है प्रॉफिट 17%। अब वो ये कह रहा है कि 6.5% अतिरिक्त लाभ बढ़ाने के लिए, यानी कि जो 17 हो रहा है ये 6.5% और बढ़ जाए और यहाँ पे छूट कितनी कम करनी पड़ेगी वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 10% क्या है इसका 13 है। ठीक है, 5% क्या होगा 6.5 होगा, 6.5 होगा 5%। तो यदि हम 5% छूट कम कर दें तो क्या उसका ये 6.5% बढ़ जाएगा ना। जब छूट को हम 5% कर देंगे तो उसे 6.5 रुपए की छूट मिलेगी। जब 6.5 रुपए की छूट मिलेगी तो जो बाकी के 6.5 हैं वो यहाँ पे ही तो इंक्रीज होंगे सेलिंग प्राइस में। तो यही है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या होगा इसका ऑप्शन 1 सही है। 5% अगर छूट हो जाएगी तो 6.5% वो अतिरिक्त लाभ अर्जित कर पाएगा। देखो, जब 5% छूट होगी तो वो उसे कितने में बेच पाएगा 123.5 रुपए में। 5% जब छूट देगा वो तो, और वो 100 की खरीद के लाया था, वो 123.5 में बेच रहा है तो कितने परसेंट हो गया 23.5% प्रॉफिट उसे। पहले कितना हो रहा था 17, अब हो रहा है 23.5, यानी कि कितना बढ़ गया 6.5%। यही उसने कहा था कि 6.5% अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, तो वो है 5%। ठीक है, आगे कम से कम लिखो क्वेश्चंस, कम से कम लिख के सॉल्व आना चाहिए, वही प्रॉफिट देगा आपको एग्जाम्स में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 6120 रुपए हो जाता है, तो k+20% की एकल छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी का मार्केट प्राइस है वो 10,000 है। अब वो उस पे छूट दे रहा है, कितनी दे रहा है 10,000 पे। पहले कितनी दी उसने, नहीं पहले 20% दी, तो वो चीज कितने की बची 8,000 की बची। अब फिर उसने 10% दी तो 8,000 पे 10% जाएगा तो कितने की बची वो 800 रुपए कम होंगे, 7200 की बची। अब इस पे उसने कितने की दी है k% की। ठीक है, 7200 पे उसने k% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या बचा 6120 रुपए। तो हम छूट निकाल लेंगे कि उसने कितनी दी है भाई,
ठीक है, कि 6120 रुपए जब छूट दी है तो हम अगर इसको 7200 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1080 रुपए की छूट उसने दी है। अब 1080 ये के परसेंट की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 7200 गुणा के बटे 100, 7200 पे के परसेंट की छूट, और ये कितनी आई अपने पास 1080, तो हम के की वैल्यू निकाल लेंगे 1080 गुणा 100 बटे 7200, ठीक है। ये जीरो कैंसिल और 72 15 बार, तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15%, ठीक है। यही हमें चाहिए थी, के की वैल्यू आ गई अपने पास 15%, तो के प्लस 20% की एकल छूट दी जाती है। के प्लस 20 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 इक्वल्स टू 35% हो गया के प्लस 20। अब 10,000 पे हम 35% की छूट निकाल देंगे, 10,000 गुणा 35 बटे 100 कितनी आई 3500, तो कितनी बची 6500 की चीज बची 10,000 में से, जब 3500 छूट दे दी गई तो, ठीक है। वो चीज कितने की बची 6500 की, ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। तो आप ऐसी अप्रोच यूज करनी है कि आप कम से कम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम ने एक नो प्रॉफिट और नो लॉस सौदा किया है, 45,000 रुपए उसने दिए हैं, 2 टीवी खरीदी हैं, 15% के लाभ पर बेचा पहली को, 10% की हानि पर बेचा गया, हानि पर बेची गई टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो इसमें हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शंस का यूज करते हैं, देखो कितने जल्दी आता है। तो पहली टीवी थी ये, ठीक है, और दूसरी टीवी थी ये। पहली टीवी पे क्या हुआ है, पहली टीवी पे प्रॉफिट कितना है 15% का, और दूसरी पे 10% की हानि है, ठीक है। तो देखो अगर दूसरी टीवी का मूल्य पूछा गया है, हानि पर बेची गई है जो उसका मूल्य है ये, तो जो दूसरी टीवी बची है यानी कि जो पहली टीवी आएगी वो 45,000 में से जब हम इस मूल्य को घटा देंगे तो हमें पहली टीवी का मूल्य पता लग जाएगा। तो देखो अगर इसका मूल्य 18,000 है, ठीक है, तो इसका कितना होगा बताओ, इसका होगा 27,000, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम बराबर करें, लाभ और हानि बराबर आनी चाहिए, तो इसका 10% हो गया 2700 और इसका 10% हो गया, इसका पूछा तो 15% का लाभ कहा गया लेकिन हम 10 ही ले रहे हैं, 10 इसका जब ज्यादा हो रहा है तो 15 तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें 1800 की हानि हो रही है, तो यहाँ पे हमें 1800 का ही लाभ होना चाहिए था। यहाँ पे जब हमें 1800 की हानि है तो यहाँ पे भी अगर हमें 1800 का लाभ हो जाता तो नो प्रॉफिट नो लॉस का सौदा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका तो 10% ही 2700 आ रहा है। चलो ऑप्शन छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन देखो 30,000 है और ये कितना बचेगा 45,000 में से 15,000 इसका मूल्य, इसका 10% या हाँ 10% 1500 आ रहा है, 5% और आएगा 750 यानी कि 2250, और इसका तो 10% 3,000, क्या ये बराबर है, नहीं है, प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं है। तो अगला देखते हैं, 27,000 दिया गया है और ये कितना बचेगा 18,000, इसका देखते हैं, इसका लॉस आएगा कितना 2700 रुपए और इसका प्रॉफिट कितना आएगा, अच्छा 10% 1800 हो रहा है और 5% 900, अरे ये तो 2700 आ गया, तो ये ऑप्शन सही है। देखो 18,000 का हम 15% निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 2700, ठीक है। 18,000 का 15% प्रॉफिट हुआ है यानी 2700 प्रॉफिट हो रहा है, और इस पे 10% की हानि हुई है यानी कि 10% तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 2700 की हानि, तो दोनों बराबर, ऑप्शन 3 सही। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो देखो एक वस्तु है कोई, उसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक, अगर ये सीपी है तो एमआरपी कितना है 140, ठीक है, इसमें 40% का डिफरेंस है,
ये आपको बार बार बनाना नहीं है, ये बस एज्यूम करना है। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने की छूट है, 28.57% की छूट दी उसने अंकित मूल्य पर, तो कितने की बचेगी वो चीज। 140 का हम लोग 28.57% निकालेंगे, 140 गुणा 28.57 बटे 100 करेंगे तो आएगा 39.99 अप्रोक्सीमेटली 40 रुपए। ठीक है, तो ये कितने की बची, 100 रुपए की। अब वो कह रहा है कि अनुरोध करने पर वह अतिरिक्त छूट देता है, कितनी, जो कि क्रय मूल्य के 12.5% के बराबर थी। क्रय मूल्य का 12.5% कितना होगा, 12.5%, क्योंकि 100 लिया हमने तो इस पे 12.5% की छूट उसने और दे दी, तो वो चीज कितने की बचेगी, जब 100 पे 12.5% की उसने छूट और दे दी तो वो चीज बचेगी 87.5 की। ठीक है, ठीक है ना। तो उसे कितनी हानि हुई, यही 12.5% की उसे हानि हुई, क्योंकि यहां तक तो वो 100 पे आ गया था। तो ऑप्शन 4 सही है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15% और 20% के लाभ पर बेची गई एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 45 रुपए है, तो देखो, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, मान लिया विक्रय मूल्य एक किसी चीज का 115 है क्योंकि लाभ हुआ है, और एक का 120 है क्योंकि 20% का इस पे भी लाभ हुआ है। पहले 15 हुआ फिर 20% का लाभ, तो 115 120। अब वो कह रहा है कि इनका जो अंतर है ये परसेंटेज में ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, इनका जो अंतर है ये कितना है, 5। ठीक है, ठीक है ना, इनका अंतर क्या है, 5। तो अगर 5 है 45 के बराबर, तो एक किसके बराबर होगा, 9 के बराबर ना, एक 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 115 जो पहली चीज का विक्रय मूल्य था वो कितना आएगा, बताओ, 115 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 1035, और 120 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 1080। अब इनको हम काट पीट के सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 23:24, 23:24। ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ज्यादा कैलकुलेशन करके ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस सीधे सीधे वे में देखो तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो फंस गए ना अगर, तो फंसे ही रह जाओगे। देखो अगला क्वेश्चन, जिल 20% लाभ पर एक पोशाक सोनिया को बेचता है। तो जिल क्या कर रहा, जिल ने क्या किया, सोनिया को जो पोशाक बेची उस पर कितना लाभ हुआ, उसे 20% का। ठीक है, यानी कि वो चीज उसने 120 की दी होगी। ठीक है, 100 की थी वो 120 की दी होगी, मान लिया हमने। अब सोनिया ने क्या किया, सोनिया ने क्या किया, 50% का लाभ लिया है, रिमको बेच दी, 50% का लाभ और रिमको बेच दी। ठीक है, रिमको जब उसने बेची तो उसने 120 की ली थी, तो उस पर 50% का लाभ बताओ कितना होगा, 60 रुपए, क्योंकि 120 100% है, तो इस पे 50% कितना होगा, 60 रुपए, यानी कि वो चीज उसने कितने की दे दी, उसे 180। ठीक है, और रिम ने उसे कितना भुगतान किया है, 6444 रुपए। तो यानी कि 180 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6444 रुपए। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6444 बटे 180 बराबर कितनी हो जाएगी, काटेंगे इसको 35.8। ठीक है, तो उसने पूछा है तो जेल के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 100 था, तो 100 गुणा 35.8 इक्वल्स टू 3580। क्लियर है, ऑप्शन 4। मैं बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इस वे से आप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? नहीं सॉरी, विक्रय मूल्य दिया था और क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे। विक्रय मूल्य दिया है 20% का लाभ, क्या है ये? 20% का लाभ प्राप्त हुआ है इसको, ठीक है। यानी कि ये 120 की वैल्यू है कितनी? 240। तो एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू क्या होगी? 120 से 240 को काटेंगे, ड्रैग डाउन हो जाता है बार बार। 120 से 240 को काटेंगे तो कितना आ गया? 2%, सॉरी 1% की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें चाहिए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100%, 2 गुणा 100 बराबर 200 रुपये। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लिया ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो हमने बताया था कि अनुपात ये दिया है, जैसे ये दिया है CP बटे SP बराबर 4/5, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शंस में क्या होता है कि 5/4 होगा, हम इसको लिखेंगे तो ऊपर SP रहता है और नीचे CP रहता है, ठीक है। तो ये 5 है, ये 4 है, इनका रेशियो यही तो दिया है, ठीक है। तो 5/4, नीचे कॉस्ट प्राइस है, ऊपर सेलिंग प्राइस है। तो इसमें हम परसेंटेज वाला मेथड देखेंगे, कितना है ये ज्यादा? 1 ज्यादा है 4 से। अच्छा, 1 का लाभ है 4 पे, इसका मतलब है कि 25%। 1/4 की फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है? 25। ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट। और पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट, जैसे बेईमान दुकानदार, और भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स और उनके क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद।